हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम चैप्टर 8 कर रहे थे। आज हम उसी चैप्टर के एक बार रिवीजन कर लेते हैं और लास्ट में हम करेंगे अपना नया टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में, गति के बारे में। तो गति क्या होती है? जब कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष में अपनी स्थिति को बदलता रहता है तो हम उस वस्तु को किस में कहेंगे? गति में। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहे तो हम उस ऑब्जेक्ट को किस में कहेंगे? मोशन में कहेंगे। अब मोशन टू टाइप्स का था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स एक समान गति और असमान गति। एक समान गति किसे कहेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। दैट मीन्स यदि कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तब हम उस वस्तु को एक समान गति में कहेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। दैट मीन्स अगर कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं, असमान गति में कहते हैं। एक बार इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कैसा डिस्टेंस है? अनइक्वल। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी की। दूरी क्या होती है? जब कोई भी वस्तु किसी अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये घूम फिर के यहाँ तक जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इसकी अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। दैट मीन्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अप टू इट्स फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है A और ये उसकी अंतिम स्थिति है B। तो इस बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो ये न्यूनतम दूरी होगी ये क्या कहलाएगी? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। तो चाल क्या होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाएगी? चाल। That means the distance traveled by an object in per unit time is known as speed और इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड भी वैसे टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है एक समान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है असमान चाल। तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड में कहेंगे, एक समान चाल में कहेंगे। ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को असमान चाल में कहेंगे। दैट मीन्स यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उस वस्तु को असमान चाल में कहेंगे, और यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो हम उस वस्तु को एक समान चाल में कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे स्पीड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, ऐसी वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, कि एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। वही चाल की डेफिनेशन, सिर्फ वेलोसिटी में एक ही फर्क है कि वो सिर्फ एक निश्चित दिशा में होती है। या आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाएगा? वेग।
उसके बाद वेलोसिटी भी टू टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब है एक समान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है असमान वेग। अब देखो एक समान वेग क्या होता है, ये यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी तय करता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये इस दिशा में जाता है और वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। और अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक निश्चित दिशा में जाता है और वो समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स एक समान वेग क्या हो जाएगा, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है और एक निश्चित दिशा में ही तय करती है, तब हम उस वस्तु के वेग को एक समान वेग कहेंगे। दैट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो हम उस वस्तु को क्या कहेंगे, असमान वेग में कहेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर एक वस्तु है वो समान समय में समान दूरी तय करती है लेकिन वो अपनी दिशा को लगातार बदलते रहती है, तब हम उस केस में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर तो रहा है, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है एक निश्चित दिशा में, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब मैं यही कह रही हूँ कि वो समान समय में समान दूरी तय करती है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अपनी दिशा को बदलता रहता है। जब वो अपनी दिशा को बदलता रहेगा और समान समय में समान दूरी भी तय करेगा, तब भी उसका जो वेग है वो एक समान नहीं होगा। उस केस में उसका वेग क्या हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से घूम के ऐसे जाता है, यहाँ तक जाने में वो समान समय में समान दूरी तय करता है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि उसकी जो दिशा है वो बदल रही है, इसीलिए यहाँ पर इस वस्तु का वेग कैसा हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि प्रति इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अभी टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यदि वस्तु समान समय में समान वेग में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु में एक समान त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और यदि वस्तु के वेग में समान समय में असमान परिवर्तन होता है, तो हम उस वस्तु को क्या कहेंगे, असमान त्वरण में कहेंगे। दैट मीन्स if there is equal change in velocity in equal interval of time, then it is known as uniform acceleration. And if unequal velocity change takes place in equal interval of time, then it is known as non-uniform acceleration. इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या देख रहे हो, हर सेकेंड में यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कितना आता है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड में कितना वेलोसिटी है उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 36 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 48 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में वेलोसिटी चेंज आया है आपका 12 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज आया है वो कितना आया है, आई थिंक इट इज
22 मीटर पर सेकंड का आया है, और नेक्स्ट में अगर आप देखोगे 12 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, जो हमने 3 गति के समीकरण पढ़े थे। फर्स्ट है v = u + at, जो आपको समय और वेग के बीच में संबंध बताता है। सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी s = ut + ½ at², जो आपको वस्तु के पोजीशन और उसके टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। थर्ड इक्वेशन पढ़ी थी v² - u² = 2as, जो आपको वस्तु की स्थिति और उसके वेग के बीच में संबंध बताता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सर्कल में लगातार क्या कर रहा है, घूम रहा है, और यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पथ में एक समान गति से चलती है, अभी हमने पढ़ा था एक समान गति क्या होती है, कि जब कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो हम उसको एक समान गति कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ में अगर एक समान गति से चलती है तो हम वस्तु की उस गति को कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंग्लिश में कहें, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म मोशन in a circular path, if an object travels in uniform motion in a circular path, then that motion is known as uniform circular motion। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो वस्तु है वो एक समान गति से चल रही है। दैट मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, समान समय में समान दूरी तय करती है। तो उस केस में जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करेगी, वहां पर वस्तु की जो चाल होगी वो एक समान चाल हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर वस्तु की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वस्तु इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे गई, एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे गई तो डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे गई तो डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे गई तो डायरेक्शन ये है। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उस सर्कल में हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स यहाँ पर वस्तु जब चल रही है तो हर एक बिंदु पर उसकी दिशा में परिवर्तन आता है, और दिशा में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पर वस्तु का जो वेग है वो कैसा हो जाएगा, असमान वेग। इसका मतलब यहाँ पर इसका वेग सेम नहीं है, वो बदल रहा है। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, त्वरण। दैट मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। एक्सेलरेशन जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब त्वरण जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ त्वरण यहाँ पर होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन आता है और वेग में परिवर्तन आने की वजह से त्वरण वहां पर होगा। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है और वापस यहाँ तक आ जाता है, तो ये वृत्त की एक्चुअल में क्या होती है, परिधि होती है। दैट मीन्स सर्कमफेरेंस होती है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr डिवाइडेड बाय कुल समय। हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लिया, t समय लिया, तो अपॉन में t। तो जब कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में ट्रेवल करती है तो वहां पर उसका वेग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये v = 2πr/t। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो वहां पर उस वस्तु की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो जिस भी पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड
करना चाहोगे तो उस पॉइंट पर सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता करता इस पॉइंट पर पहुंचा, तो इस जो ये सर्कल है इसके इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा ये आपका क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेग की दिशा। आप इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे इस पॉइंट पर, सर्कल के इस पॉइंट पर जो सर्कल का टेंजेंट बनेगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड थैंक यू।